स्पेन में प्रवासी क्रांति और नेपाल में धर्म युद्ध। क्या मालिका की 600 साल पुरानी भविष्यवाणी सच हो रही है? जय जगन्नाथ दोस्तों, वायरल उड़ीसा हिंदी के एक और विशेष अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया में एक साथ हिंसा, अशांति और अराजकता फैलने लगे तो इसका असल अर्थ क्या होता है? यूरोप के प्रमुख देश स्पेन की सीमाएं आज शरणार्थियों और प्रवासियों के अनियंत्रित सैलाब के आगे घुटने टेक चुकी है। शहरों में लूटपाट, स्थानीय नागरिकों और प्रवासियों के बीच हिंसक झड़पें आम हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी और कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा नेपाल आज सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक झंडों के विवाद और कर्फ्यू के साए में जी रहा है। भौगोलिक रूप से स्पेन और नेपाल के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ने वाला एक धागा 600 साल पहले ही बुन दिया गया था। ओडिशा के महान संत पंचसखाओं में से एक महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यमालिका में आज की इन्हीं घटनाओं का अक्षर से वर्णना किया था। आखिर मालिका में स्पेन और नेपाल जैसी परिस्थितियों को लेकर क्या चेतावनियां दी गई है? क्या 2025 से 2032 के बीच होने वाला महाविनाश शुरू हो चुका है? वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज का यह विश्लेषण आपकी आंखें खोल देगा। तो आइए जानते हैं स्पेन का संकट, यूरोप के विनाश का मालिका कनेक्शन। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्पेन और पूरे यूरोप महादेश की। हाल के दिनों में स्पेन की सीमाओं पर लाखों गैरकानूनी अप्रवासियों का ऐसा बवंडर आया है कि वहां के सुरक्षा एजेंसियां पंगु हो चुकी है। स्पेन के कई बड़े शहरों में जनसांख्यिकी इतनी तेजी से बदली है कि स्थानीय निवासियों का अपने ही घरों में रहना दूभर हो गया है। लेकिन यह केवल एक देश का राजनीतिक संकट नहीं है। महापुरुष अच्युतानंद जी ने ताड़पत्रों पर लिखी भविष्यमालिका में स्पष्ट चेतावनी दी थी। अमेरिका, यूरोप महादेश जनस्थिति विकट, अर्थात यूरोप और अमेरिका जैसे शक्तिशाली महाद्वीपों में ऐसी स्थिति पैदा होगी कि वहां की सामाजिक और प्राकृतिक स्थिति अत्यंत विकट और भयानक हो जाएगी। लोग आपस में ही काट मरेंगे और वहां की व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। मालिका के अनुसार कलयुग के अंतकाल में पश्चिम देश अपने ही फैसलों, अनियंत्रित प्रसावन और आंतरिक क्लेश के कारण नष्ट होंगे। स्पेन में आज जो अराजकता और सड़क पर उपद्रव आप देख रहे हैं, यह मालिका में वर्णित उस यूरोपीय पतन की पहली सीढ़ी है। नेपाल में सांप्रदायिक तनाव, दक्षिण एशिया में अशांति की शुरुआत। अब रुक करते हैं भारत की सीमा में सेठ देश नेपाल का। नेपाल इतिहास में अपनी शांति और सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन हाल ही में नेपाल के सुनसरी और आसपास के तराई क्षेत्रों में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़की, लाउडस्पीकर और धार्मिक झंडों को लेकर दो समुदाय में झड़प हुई, उसने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। कई जिलों में स्थानीय प्रशासन को धारा 144 और कर्फ्यू लगाना पड़ा। आखिर नेपाल जैसे शांत देश में अचानक यह धार्मिक विद्वेष क्यों पनपने लगा है? भविष्यमालिका में संतों ने स्पष्ट लिखा है कि कलयुग के अंतिम क्षणों में भारत के पड़ोसी देशों में भारी राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध और धर्म युद्ध जैसे हालत बनेंगे। पड़ोस में भड़की यह आग भारत की सीमाओं को भी प्रभावित करेगी। नेपाल, जो कभी हिंदू बाहुल्य के कारण सुरक्षित माना जाता था, आज विदेशी ताकतों और कट्टरपंथी सोच का शिकार हो रहा है। मालिका के अनुसार यह अशांति केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि धीरे धीरे यह पूरे दक्षिण एशिया को अपनी लपेट में लेगी। 2025 से 2032 मालिका का महाविनाश काल। दोस्तों, यदि हम स्पेन के प्रवासी संकट और नेपाल के सांप्रदायिक तनाव को एक बड़े कैनवास पर रखकर देखें तो चित्र बिल्कुल साफ हो जाता है। भविष्यमालिका के अनुसार वर्ष 2025 से 2032 का समय संपूर्ण पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा संक्रमण काल है। एक तरफ सामाजिक पतन होगा, देशों के भीतर आंतरिक विद्रोह होगा, कत्लेआम और कलयुगी सोच का प्रभाव चरम पर होगा। दूसरी तरफ प्राकृतिक प्रकोप, यूरोप और अमेरिका के कई हिस्से जलमग्न होंगे। उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलने और रेगिस्तानी में बाढ़ आएगी।
तीसरा विश्व युद्ध होगा। सीमाओं का विवाद और धार्मिक उन्माद अंततः एक महायुद्ध का रूप लेगा। मालिका में लिखा है कि जब आप अपने चरम बिंदु को छू लेंगे तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए भगवान श्री कल्कि का प्रकट होगा और वो एक नए युग का शुरुआत होगा जिसका नाम होगा सत्ययुग। इस संकट काल में भक्तों की रक्षा कैसे होगी? अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस आने वाले कठिन समय में इंसानियत के पास बचने का कोई रास्ता है? महापुरुष अच्युतानंद जी ने केवल विनाश की भविष्यवाणियां ही नहीं की थी बल्कि अपने सच्चे भक्तों के लिए रक्षा का कवच भी प्रदान किया था। यदि आप और आपका परिवार इन संकटों से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मालिका के अनुसार इन नियमों का पालन अवश्य करिए। सात्विक जीवन अपनाए, मांस, मदिरा, अंडा और हर प्रकार के नशे से दूर रहिए। त्रिकाल संध्या करिए। दिन में 3 बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर और शाम को ईश्वर का ध्यान व त्रिकाल संध्या करें। श्रीमद् भगवत महापुराण का पठन करिए। प्रतिदिन कम से कम 1 अध्याय या 1 श्लोक का पाठ घर में जरूर करें। माधव नाम का निरंतर जाप करें। उठते बैठते और काम करते हुए माधव नाम का जप करते रहे। जो मनुष्य सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और भक्ति के मार्ग पर चलेगा, मालिका के अनुसार स्वयं भगवान कल्कि और पंचसखा उसकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, स्पेन की सड़कें हो या नेपाल की गलियारे, घटनाएं गवाही दे रहे हैं कि कालचक्र की तेजी से घूम रहा है। मालिका की बातों अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में अवश्य बताइए। क्या आपको भी लगता है कि दुनिया मालिका में लिखी राह पर बढ़ रही है? कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें। इस जानकारी को अधिक से अधिक सनातनी भाइयों और बहनों तक अवश्य पहुंचाइए। चैनल पर नए हो तो वायरल उड़ीसा हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।